तो मुझे एक जो क्वेश्चन कई लोगों से आया था वो ये था कि हमें लाइफ में गोल क्यों सेट करना चाहिए। और मुझे लगा कि एक्चुअली पूरी लाइफ में गोल ही सेट करता रहा हूँ और फिर उस गोल के पीछे भागता रहा हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ और उसके थ्रू हम लोग कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि लाइफ में गोल सेट करने का क्या इम्पोर्टेंस है, उससे आपको कैसे लाइफ में अकाउंटेबल होने में, प्रोग्रेस करने में या फिर किसी और भी चीज़ में सक्सेसफुल होने में मदद मिलती है। तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक ज्वाइन किया और मैं करीब मैंने वहाँ 10 साल तक काम किया था। जब मैंने शुरुआत में ज्वाइन किया 2007 में, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो आप लोग की तरह हम मोस्टली इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, हमें हिंदी समझ में आती है, राइट। वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, हमारी मदर टंग होती है। उसकी वजह से इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज होती है और हमें इतना अच्छा तरीके से समझ में नहीं आती है। वही मेरी भी हालत थी। तो मैंने एक चीज़ ये देखा कि मुझे इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी था अगर मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में आगे बढ़ना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने गोल सेट किया कि मुझे इंग्लिश सीखना है। उसके लिए मैंने क्या करना शुरू किया, जैसे ही मेरी शिफ्ट ख़त्म होती थी, मैं एनालिस्ट था, तो मैं शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास खाली हो जाता था। मैं घर जाता था। घर जाते समय रास्ते में तब वॉकमैन आता था, राइट। तो अपने कान में हेडफोन लगा के और मैं ये कैसेट्स होती थी उनके ट्रांसलेशन सुनता था। घर पहुंचता था, खाना बनाते समय टीवी में वायर लगा के स्टार मूवीज़ या फिर कुछ जो तब इंग्लिश के चैनल्स थे उनको सुनता था और आई वुड ट्राई टू मेक सेंस कि ये लोग बोल क्या रहे हैं, और उससे धीरे धीरे उसकी आदत पड़ने लगी। तो मैंने पहली चीज़ ये बताई कि गोल सेट करने की वजह से ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि लाइफ में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो पहला स्टेप सेट हो गया। कैसे? मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि मुझे इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलने सीखना है। तब अगर ये पहला पॉइंट सेट हो गया कि मेरा टारगेट है, तब मैं अब उसके टूवर्ड्स काम करना शुरू करूंगा। सो यू हैव टू मेक श्योर ये आपका फर्स्ट पॉइंट स्टैब्लिश हो जाना जरूरी है कि आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है। और दूसरी चीज जो मैंने ये स्टैब्लिश की वो ये थी कि मैं अपने इस गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड था। सो द सेकेंड थिंग इज बीइंग मोटिवेटेड। मैं शाम को ऑफिस से जल्दी निकलने का ट्राई करता कि मुझे घर जाना है, और घर जब जाऊंगा मुझे खाना बनाते समय मेरे फेवरेट स्टार मूवीज़ पे जो सीरियल आते हैं जो कि मुझे मोस्टली समझ में नहीं आते क्या हो रहा है, उन वर्ड्स को सुन के मुझे उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। आई वॉज मोटिवेटेड, आई वॉज डिसिप्लिन्ड। मैं ये मोटिवेटेड था कि मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये रेगुलरली करना है। तीसरी चीज़, यू गेट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। आपको लाइफ में एक डायरेक्शन मिलता है। मेरा क्या डायरेक्शन था कि यार आज से 3 महीने के बाद, आज से 6 महीने के बाद मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो मेरा ये डायरेक्शन था कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर मेरे पास गोल नहीं होता तो मैं क्या करता, शायद मैं ऑफिस से निकलता, उसके बाद कहीं जाके पार्टी करता, या फिर बाहर जाके मैं गपशप किसी से मारता, या फिर मैं चाय की टपरी पे खड़े होकर दोस्तों के साथ चाय पीता, करेक्ट। बट नाउ दैट आई हैड अ गोल, आई हैड टू वर्क टुवर्ड्स इट, राइट। नाउ व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज अकाउंटेबल फॉर इट। तो चौथा पॉइंट जो आता है वो होता है कि जब आप गोल सेट करते हो लाइफ में, यू आर अकाउंटेबल। कभी देखा है आप किसी को बोलते हो कि यार अगले दिन मिलेंगे, तो आप उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल सेट करते हो। क्या कर रहे होते हैं हम? We are accountable. Because we are accountable, we are setting our routine, discipline, timeline, everything to meet that. Correct? And that's very very important. मेरे केस में ये था, मुझे इंग्लिश सीखने के लिए मैंने अपने आप को जिम्मेदार ठहराया, जिम्मेदार समझाया कि मुझे भाई अगर अंग्रेजी सीखनी है तो मुझे मोटिवेटेड रहना है, मुझे डिसिप्लिन रहना है, मुझे अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। तो I was making myself responsible to work towards it. जो पांचवा पॉइंट है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब आप मोटिवेटेड हो गए, अपने आप को अकाउंटेबल कर लिया, तो आपको प्रोग्रेस मेजर करनी बहुत जरूरी होती है। वो कैसे? इंग्लिश में मैंने पहले क्या किया, पहले
जब मैं वॉक करके घर जाता था तो जो घर का डिस्टेंस था उसको कवर करने के लिए मैं हेडफोन लगा के जाता था और वो कैसेट से सुनता रहता था क्या इंग्लिश के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, मैं घर जाके फिर स्टार मूवीज़ पे जो सीरीज़ आती थी, जो सीरियल आता था उसको सुनता था। फिर मैंने नेक्स्ट क्या किया, जो आस पास जो वेजिटेबल वेंडर्स थे, जो सब्जियां बेच रहे होते थे, उनके साथ एक एक सेंटेंस में अंग्रेजी में बोलता था। क्यों? कि मुझे लगता था मुझे इनसे ज़्यादा तो इंग्लिश आती ही आती है, और जब अगर इनसे ज़्यादा इंग्लिश आती है मुझे लगा एक सेंटेंस रट्टा मार के जाऊँगा, आज बोल के आऊँगा। लेकिन आप ध्यान दो कि हो क्या रहा है, यू आर प्रोग्रेसिंग। पहले जो मैं बिल्कुल नहीं बोल पा रहा था, अभी एक लाइन तो बोल सकता हूँ, राइट? फिर उसके बाद दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, धीरे 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 करके आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हो। तो ये 5वां पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो 6वां पॉइंट है, जब आप लाइफ में गोल सेट करते हो, और आप ध्यान से देखना कभी भी हो, जब आप लाइफ में गोल सेट करते हो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। कोई भी गोल हो, मेरे केस में इंग्लिश था। अगर मैंने अपने गोल के टुवर्ड्स काम किया, जो कि मैंने किया, और मैंने इंग्लिश सीखी, जो कि मैंने सीखी, उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला, राइट? कि यार जो मुझे पहले सिर्फ हिंदी आती थी अब इंग्लिश भी आती है। अब मैं इंग्लिश लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट बैंक में लोगों के साथ, अपने कॉर्पोरेट जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ उनकी लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ, राइट? विच इज़ अ बिग थिंग। डोंट वी ऑल स्ट्रगल विद कॉन्फिडेंस ऑल द टाइम्स? यार मैं इसके सामने कैसे बोलूँ, वो जज कर ले तो XYZ। वही सेम चीज़ हमारे साथ होता है। बट इफ़ यू वर्क टूवर्ड्स इट, कभी आपने ध्यान देखा है कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं या कुछ भी है जो हम घर पे बहुत बार करते हैं, उसकी बाद जब वो एग्ज़ाम में आता है या फिर कहीं हम उसको फेस करते हैं, वी कैन डू इट, राइट? क्योंकि हमें लगता है यार ये तो हमने घर पे किया था। वही सेम चीज़ कहीं भी एप्लीकेबल होती है, वो भी एक गोल ही होता है। इस हिसाब से मैंने जो देखा, इंग्लिश जब मैं सीख रहा था, वो जो गोल था वो मेरा इतना इम्पोर्टेंट गोल था कि मेरी पूरी लाइफ एक ऑर्डर में आई, एक सीक्वेंस में आई, एंड एट द एंड आई वॉज लॉट मोर कॉन्फिडेंट। आई हैड अ पर्पस इन लाइफ, right? I was progressing well. I was motivated. I was disciplined, and I was accountable towards it. And because I was accountable, I became a better person. And that is what I want to tell you कि आप अपनी लाइफ में गोल सेट करो। अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको गोल कैसे सेट करना है, आप फिर उसकी तरफ कैसे काम करो। लेकिन इम्पॉर्टेंट इज गोल सेट करो, छोटा हो या बड़ा, डजंट मैटर। अगर आज आप 6 बजे सो के उठते हो, बोलो यार कल मैं ना 5:30 बजे उठूँगा, एंड यू विल सी थिंग्स विल स्टार्ट टू वर्क आउट। अगर मुझे लगता है हमें जॉब की प्रॉब्लम है, उसकी तरफ काम करना शुरू करो, यू विल सी योर प्रोग्रेस। अगर आपको लगता है आपको खेलना है, एटलीस्ट गेट आउट, रनिंग करनी है, रन करना शुरू करो। क्रिकेट खेलना है, बैट उठाओ, निकलो। गोल सेट करोगे ना, इट विल चेंज योर लाइफ। गोल इज समथिंग दैट इज द स्टार्ट पॉइंट टूवर्ड्स अ ग्रेट जर्नी. And that journey that's going to be beautiful, that's been built by you. That's built on confidence, accountability, discipline, and that's yours. Go get it.